नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानी गोगो में। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मतलब पैसे कमाने की झंझट से आज़ादी। आज की तारीख में हर दूसरे युवा और दूसरे आदमी का जो भी काम कर रहा है, कॉर्पोरेट में हो चाहे बिजनेस में, वो एक ही चीज़ से परेशान है कि साला कब ये झंझट खत्म होगी इस दुनिया में पैसे कमाने की, और कब मैं अपनी लाइफ में फ्री होऊंगा, कब मैं घूमूंगा फिरूंगा, अपने लिए जीऊंगा। ये हर एक आदमी का सपना है, हर एक उस औरत का सपना है जो काम करती है। ये सपना मैं पूरा करवा सकता हूँ अगर आप मेरे बताए हुए इन 7 स्टेप्स को अगर फॉलो कर लें और मेरे बताए हुए माइंडसेट रूल्स को आप फॉलो कर लें, तो आप जरूर अपने आने वाले 10 साल में इस फाइनेंशियल फ्रीडम को जीने वाले हैं। दोस्तों, मैं किसी तरह की हवाई बातें नहीं करूंगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप 10 साल के अंदर गारंटीड फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको कमाने की झंझट से आज़ादी मिल सकती है, आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास में इनकम के इतने सारे सोर्स होंगे कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े लोग आज की तारीख में फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, फिर भी उसे फॉलो कर रहे हैं ताकि वो और ग्रो कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानी गोगो और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं एक नॉर्मल सी इनकम से भी। आपको मेनली जो चीज़ है वो है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अगर ये रहेगा कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आप एक दिन फ्री हो ही जाएंगे। आपको सिंपली कुछ एक माइंडसेट रूल्स और कुछ एक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होंगे। बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं किसी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। 7 स्टेप्स में सबसे पहला होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी एक चीज़ होती है कि आपको ये विजन होना चाहिए कि मेरा गोल है कि ये मेरे लिए एक अमाउंट होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जो कि, या 5 करोड़ 10 करोड़, जो भी आपके हिसाब से जो भी एक अमाउंट होना चाहिए कि ये अमाउंट अगर मेरे पास होगा तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि भैया 5 करोड़ कैसे फाइनेंशियल फ्री, कैसे, समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं दोस्तों, समझाते हैं आपको। होता क्या है, क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी आपको लानी होगी, जैसे कि मान लो आपका खर्चा है महीने का 40,000 रुपया, और अब आपको ये चाहते हो कि मेरा 40,000 रुपये महीने का खर्चा है, मेरे को बस 40,000 रुपये महीना मिल जाए तो मेरे को कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी क्लैरिटी है एक प्रकार से महीने भर की। आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, मतलब एनुअल खर्चा निकालें आपका 12 चौक 48, मतलब आपको 4,80,000 रुपये साल के चाहिए। और आपको इसको 25 मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25 अगर 5 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये अमाउंट है जो कि फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकता है आपको 25 साल तक। और अगर आपको इसको अगर आप ब्रॉड वे में देखोगे कि ये 25 साल तक नहीं, ये आपको लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्री कर सकता है ये अमाउंट। तो आपको एक क्लियरिटी हो गई कि हाँ, अब मेरे को इतना ही अमाउंट सेव करना है, इतना अमाउंट मेरे को कमाना है, इतना अमाउंट मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो क्लैरिटी हो गई आपको। दूसरा स्टेप जो है, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है कि जहाँ पे आप कितना भी कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो या 12,000 कमा रहे हो, वहाँ पे आपको लोन नहीं लेना है। आपको अपनी आवश्यकताओं को कम करें या फिर खर्चों को कम कर दें, जिससे कि आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर पा रहे हैं। आपको अलग से लोन नहीं लेना पड़े, आपको अपनी नेसेसिटी पे ही ध्यान देना है, मतलब जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही आपको लेनी है, अगर एक्स्ट्रा आपको खर्चे नहीं करने हैं। ये हुई आपकी सेल्फ सफिशिएंसी। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का, जहाँ पे आप जितना कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बच रहा है। तो ये आपका बेसिक स्टेप हो गया। अगर आपने ये फॉलो किया, अब आपको क्या करना है ना, इसमें एक माइंडसेट जोड़ना है। माइंडसेट क्या जोड़ना है कि आपका जो टाइम है वो मोर वैल्यूएबल है पैसे से। आपको अगर कोई आदमी 25 साल की उम्र में आके 75 साल का आदमी आपको अगर बोलता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, आप मेरे को आपकी उम्र दे दो और मेरी आप ले लो, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो आपको 10 करोड़ के अगर 10 अरब भी आपको बोलता है कि 75 साल के आप हो जाओ, मेरे को 25 साल का बना दो, तो आप नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि जो आपका टाइम है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उस पैसे से। तो आप इसको समझें और अपना जो टाइम है उसको अच्छी जगह लगाएं। स्किल्स डेवलप करें, स्मॉल बिजनेस ट्राई करें, अपना साइड हसल करें। अगर आपने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया और अपनी फिजूल खर्ची को बचा लिया, तो अब आप तीसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे, जो है ब्रीदिंग रूम। ब्रीदिंग रूम का मतलब होता है कि आपके पास अगर कल के कल जॉब छोड़नी पड़ जाए तो आपके पास अगले 2 महीने के खर्चों के लिए पैसे होंगे। सिर्फ 2 महीने का पैसा आप सबसे पहले जोड़िए। थर्ड स्टेप में आप पहुंच जाएंगे। आपको बस मिनिमम आपके अगले 2 महीने के खर्चे जोड़ के रखने हैं कि मेरे पास अगले 2 महीने के खर्चे का रिजर्व मेरे पास है। आप तीसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे। मान लो आपका महीने खर्चा 40,000 है, तो 80,000 की आप एफडी करा के साइड में रख दें कि ये मेरे पास एक रिजर्व मनी है जो 2 महीने पे मेरे पास इमरजेंसी में काम आए। तो आप तीसरे स्टेप पे पहुंच जाएंगे। चौथा स्टेप जो है वो है स्टेबिलिटी।
अब आपके पास 6 महीने का रिजर्व मनी है और आपको कोई लोन पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपनी कमाई जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर दे रहे हैं और आपके पास 6 महीने का पैसा रिजर्व में है। ये आपकी स्टेबिलिटी की स्टेप आ गई है, 4th स्टेप। इसके बाद में आती है 5वीं स्टेप, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप एक एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं और आप जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर दे रहे हैं, चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे घर में हो, चाहे आप कितनी भी लग्जरी में खर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन आपके पास में 2 साल का रिजर्व मनी है। मतलब अगर आज आपका बिजनेस ठप हो जाता है, आज आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके पास 2 साल का रिजर्व मनी होना ही चाहिए। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टेप है। अब आप सिर्फ 2 स्टेप दूर हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी नॉलेज जो आपने गेन की है इतने सालों से, अपनी स्किल्स में जो डेवलपमेंट लेके आए हैं, उनसे आप साइड हसल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन पैसों की। उन पैसों से आप स्मॉल बिजनेस ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेटर लगता है, आपके फील्ड में जो आपको फिट बैठता है या जिसको आप कर सकते हैं, जिससे आप एक और इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी तो आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम करने में मदद करेगी। वो आपको बहुत महीनों पहले ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कर देगी। तीसरी जो चीज़ है वो है इसमें कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी लोन पे लें और उस लोन की जो किस्तें हैं वो उसी के रेंट से जाने दें। तो उससे क्या होगा कि उसकी किस्तें भी चुक जाएगी और वो प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। और मान लो कल को उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो उससे होने वाले प्रॉफिट भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में मदद करेंगे। स्मॉल बिजनेस आप ट्राई करें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि आपके फ्री टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं, इस टाइम को एक वैल्यू के रूप में, कि आप साइड हसल करके एक बिजनेस करके छोटा अमाउंट भी कमाएं तो भी आपको वो इन्वेस्ट करके और कंपाउंड करके उस अमाउंट को आप फाइनेंशियल फ्रीडम में यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट बात जो है वो है आप फिजूल खर्ची से बचें, आप एक्सपेंसेस से बचें। अगर एक्सपेंसेस से आप बचेंगे तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। एक गलत डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर फेंक सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं मेरे दोस्त का। वो एक 10 लाख की कार लेके आया, वो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता था। वो 10 लाख की कार लेके आता है, उसको कार की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसके घर से ऑफिस मात्र 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वो पैदल भी चल के जा सकता है, लेकिन उसने कार ली है। वो कार उसने 5 साल की EMI पे ली है, जिसकी EMI 20,000 रुपया महीना जाती है। 10 लाख की 20,000 रुपये EMI जाती है और वो 5 साल तक जाएगी और उसकी कार की वैल्यू 5 साल बाद में घट के 5 लाख हो जाएगी। मतलब उसने कम से कम भी 13 से 14 लाख रुपए भरे, तब जाके उसके 5 लाख की वैल्यू की एक चीज मिली जो कि उसके बिल्कुल भी काम नहीं आई 5 साल। वहीं अगर वो 20,000 की SIP कर देता 5 साल की, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटर्न 17% पे भी, तो उसे 20 लाख रुपए तक मिल सकते थे 5 साल के बाद दोस्तों। मतलब लगभग जस्ट दुगना हो जाता उसका पैसा। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह एक गलत डिसीजन भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर फेंक सकता है। तो आपकी जो सारी मेहनत है वो खराब हो जाएगी। अगर ये सारे काम जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं और मैंने माइंडसेट जो आपको रखने को बोला है कि टाइम आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है मनी से, आपको साइड हसल करना होगा, आपको कंपाउंडिंग की जो ये मैंने बताया SIP और जो कंपाउंडिंग का वैल्यू समझना होगा कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, और आपको ये पता करना होगा कि मेरे फिजूल खर्चे कौन से हैं और उन फिजूल खर्चों को काटना होगा, अपनी नेसेसिटी, अपनी ज़रूरतों पे ध्यान देना होगा, अपनी लग्जरी को छोड़ना होगा कुछ सालों तक। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और आप एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं तो आप पाएंगे कि छठा स्टेप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, छठे ही स्टेप पर पा लिया है आपने फाइनेंशियल फ्रीडम। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम छठे स्टेप पर ही आप पालोगे। 7वां स्टेप आता है अनबाउंडेड वेल्थ, मतलब अथाह पैसा जो कि आपसे कभी खर्च ही नहीं होगा। जब आप 7वें स्टेप पर पहुंचते हैं तो अब आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज होंगे इनकम के। रेंट होगा, स्मॉल बिजनेस का इनकम होगा, आपकी सैलरी होगी या बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट होगा, और इसके अलावा जो आपने शेयर्स में या फिर FDs में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा उनसे जो आने वाला इंटरेस्ट है वो भी आपकी इनकम बन जाएगी। और इस तरह के आप अलग अलग सोर्सेज बना चुके होंगे अपने लिए इनकम के अगले 10 साल में, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के शिखर पे होंगे। इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह आपने डिसिप्लिन्ड होके ये काम किए और आज आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आपको उस समय किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं होगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे औरों के बजाय। आप पाएंगे कि आपका दोस्त वहीं का वहीं है और आप आज की तारीख में आपके पास में उससे कम से कम 25 गुना पैसा ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत पॉइंट बताए हैं आपको तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इग्नोर कर दीजिएगा उसे। धन्यवाद। जय हिंद।